हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 10 के एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। 13 से 16 लास्ट वीडियो में हमने 12 तक कंप्लीट कर लिया था। ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स हम डायरेक्ट ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, हमें समझ में आना चाहिए कि ट्रू क्यों है और फॉल्स क्यों है। द सम ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। हमें मालूम है कि रेशनल और इरेशनल नंबर का जब हम सम करते हैं तो इरेशनल आता है, पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 इज़ रेशनल और √3 इज़ इरेशनल। जब इनको प्लस करेंगे तो कैसा आएगा, हमारा इरेशनल में ही आंसर आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, ट्रू। Which is irrational. Polynomial px x square x cube plus x has 3 real zeros. x3 plus x है, आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हमारा 13 का सॉल्यूशन था। 14 में x की पावर 3 प्लस x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 पावर है, एक बाहर आ गई, दो अंदर रह गई, और x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर रह गया 1 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो प्लस 1 है हैज़ नो रियल रूट्स बिकॉज एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज़ नो रियल सॉल्यूशन। इसलिए इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हायर क्लास में जाएंगे तो उसमें हम ऐसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा -1, और -1 पे जब हम रूट करेंगे तो ये हो जाएगा आयटा। तो आयटा अभी आपके कोर्स में है नहीं, ये हायर क्लासेस में यूज होता है, इसलिए इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, फॉल्स। ये हमारा हो गया फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ए डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। हमारा जो कंसिस्टेंट है ये, इसके कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, ट्रू, क्योंकि ये किसके बीच में लाई करता है, 0 लेस देन p लेस देन इक्वल टू 1, इसके बीच में ये लाई करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, किसके बीच में लाई करेगा, 0 लेस देन 1 p लेस देन 1 के बीच में। ये इसका आंसर है। तो ये इसके बीच में लाई करता है, तो ये हमारा स्टेटमेंट कैसा हो गया, ट्रू। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में है, राइट फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इसमें हमें डायरेक्ट फार्मूला बताना है एस एन टर्म्स का। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला होगा। n/2 नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, n-1 डी कॉमन डिफरेंस। तो एस n अपॉन 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म फाइंड करने का ऑफ एन एपी। डिफाइन, डेफिनेशन लिखनी है। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, इसकी डेफिनेशन होती है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल is a line in the plane of the circle that intersect the circle at only one point। जो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ये सर्कल है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या कहलाती है, टेंजेंट। इस तरीके से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 में है, पी ए इक्वल टू 0.37, देन फाइंड पी ए बार। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पी ए and probability of its complement p a bar is always 1। ये हमारा एक फार्मूला है, p a प्लस p
ए बार इक्वल टू 1, ये फार्मूला है। अब हमें गिवन है पी ए की वैल्यू, पी ए है 0.37 प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। पी ए की वैल्यू निकालनी है ए बार की, तो ये 1, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा 0.37। 1 में से माइनस करना है, 1 में डेसिमल नहीं होता, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल अरेंज करना है। माइनस करेंगे 10 9 और ये 0, 10 में से 7 3 और 9 में से 3 6 और ये 0, तो 0.63 ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में है, फॉर ए गिवन डेटा इफ सिग्मा एफ आई एक्स आई 545 सिग्मा एफ आई 100 फाइंड द मीन। आपको मीन निकालना है इस क्वेश्चन में। मीन निकालने का जो हमारा फार्मूला है, ये सारे क्वेश्चन फार्मूले बेस है, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये हमारे फार्मूला है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू है 545, एफ आई की है वैल्यू 100 अपॉन में 100। अब 100 में 2 0 है, डेसिमल पुट कर देंगे। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 100 में 2 0 है तो 2 डिजिट राइट हैंड से छोड़कर 1 2 यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा 5.45। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये मीन निकाला हमने। मीन निकालने का फार्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, वैल्यू पुट कर दी और हमने इसमें डेसिमल पुट कर दिया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।